त्रिलोकपुर के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जब तक दारू पे बिकते रहोगे, जब तक एक साड़ी पे वोट देते रहोगे, तुम्हारा शोषण ऐसा ही होता रहेगा। मकान बनाने में जीवन लग जाता है और एसी के कमरों में बैठे अधिकारियों को केवल कलम चलानी है, और कलम चलाते ही लोगों के अरमान, लोगों की मेहनत, लोगों की कमाई टूट जाती है। आज बैठा हूं त्रिलोकपुर गांव में। यह गांव अभी हाल में ही सनौली नगर पंचायत में जुड़ा है। ये 9वां विधानसभा के क्षेत्र में पड़ता है और इस बात का दम्भ भरा जाता है सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कि 9वां विधानसभा हमेशा यहां के नेता जिला और प्रदेश चला रहे हैं। मगर पूछना चाहूंगा उन नेताओं से भी कि आज त्रिलोकपुर के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनके मकानों को तोड़ा गया है और नोटिस दी गई है। इसमें अभी तक किसी नेता का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? कोशिश करेंगे जानने का जनता से इस बात को कि आपका घर टूटा है, क्या यह कब्जा अभी का है? 60 साल से लंबे समय से रहने का दम भरते हैं ये लोग कि हम 60 साल से यहां रह रहे थे। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो अधिनियम याद आता है जिसमें 13 साल से ज्यादा रहने पर पुनर्वास की एक योजना बनाई जाती है। या तो सरकार इनको जमीन मुहैया कराएगी और इनके घर बनाने की लागत देगी, या फिर बना बनाए फ्लैट्स और घर इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। नेताओं को एक नसीहत दे रहा हूं, आप नेता हो, इस जनता ने आपके लिए वोट दिया है। अगर आज इनके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको खड़ा होना चाहिए। मगर एक बात और बोल रहा हूं, जनता को भी इस बात को समझना चाहिए, जब तक दारू पे बिकते रहोगे, जब तक एक साड़ी पे वोट देते रहोगे, तुम्हारा शोषण ऐसा ही होता रहेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। चाचा नमस्ते, अभिषेक जोशी नाम है हमारा। हम नौतनवा से आए हैं। हमारी जानकारी में यह आया कि सनौली नगर पंचायत के अधिकारियों ने इस टोले के करीब 40 घर को नोटिस जारी की है कि आप अपना मकान स्वयं ध्वस्त कर दें, वरना इसको ध्वस्त किया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा। क्या इस पे कह रहे हैं? अब उनका अधिकार तो ही है धमकी देना। हम लोग इतने साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 50-9 साल से हम लोग बैठे हैं। ये लोग बार बार हम लोग टैचर कर रहे हैं, हटा लो, लाए कुछ तोड़वा दिए हमारा मकान। आप हमको ये कह रहे हैं कि सरकार और के अधिकारी जो हैं वो जनता का एक तरीके से दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन जबरदस्ती खाली कराई जा रही है। खाली करा रहे हैं। ठीक है। 50 साल से ऊपर का ये दम भरते हैं कि 50 साल से हम लोग यहाँ हैं। यहाँ पे दो चीज मुझे क्लियर करिए, क्या बिजली का बिल आप भरते हैं? हाँ, ठीक है। इस जमीन का जो नगर पालिका टैक्स लेती है, टैक्स देते हैं? देते हैं। क्या कोई आवास प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का कोई आवास की योजना यहाँ आई है? नहीं। जो और सब पाए मतलब इस क्षेत्र में आई कि नहीं आई है? मतलब अब मजा की बात। सवाल इन अधिकारियों से पहले पूछना चाहता हूं, अगर इस जमीन से टैक्स वसूला जा रहा है, अगर इस जमीन पर आवास आवंटित किए गए हैं, अगर इस जमीन पर वोटर वोट दे रहा है, अगर ये लोग आपकी नजरों में आतंकवादी नहीं हैं, अगर इनके घरों में बिजली जल रही है, अगर ये छोटे बच्चे यहां रहकर पढ़ रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप टैक्स नहीं लेते, आप बिजली की व्यवस्था नहीं देते और उसके बाद कहते कि जबरदस्ती कब्जा किया गया है, तो मैं इस बात को मान लेता। अगर टैक्स दिया जा रहा है, अगर इस पे वोट दिया जा रहा है, चुनाव में वोट भी देते हैं आप लोग? हाँ, देते हैं। वोट यहाँ से भरपूर पाते हैं। मतलब ये वोट भी दे रहे हैं, इसका मतलब वोटर कार्ड भी होगा, आधार कार्ड भी होगा, ये लोग टैक्स भी भर रहे हैं और सरकारी आवास तक की योजना दी गई है। तो दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे साहब। अब मामला फंसा। इस पे दो चीज परिणाम स्वरूप निकल के आती है। एक, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज ये होती है, या अधिकारी एसी कमरे में बैठ के फैसला कर रहे हैं। दूसरी, तीसरी, यहां के नेता ये कह रहे हैं, जो 36 साल से सांसद हुए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जनता हमको गाली देकर वोट देती है, इनके लिए काम करो मत करो इसकी कीमत नहीं बनती है। अब फैसला जनता के ऊपर यह है कि क्या नेता आने वाले समय में फिर चुनाव आएगा, आपके दरवाजे पर दिखेंगे, क्या उन नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी ही इन लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे और कोर्ट का रास्ता पकड़ेंगे, कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। आप अपनी राय दीजिएगा, इस वीडियो के बाद अपनी बात बताइएगा, बने रहिएगा साथ, क्योंकि जिम्मेदारों से सवाल पूछता रहूंगा, गरीब, किसान, नौजवान और व्यापारियों के साथ खड़ा रहूंगा। और मेरा वचन है, किसी की मां ने अभी इतना दूध नहीं पिलाया कि मैं साथ खड़ा रहूं, जनता साथ खड़ी रहे तो किसी का एक ईंट हिला दे। कोर्ट जाकर लड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।